करीबी रिश्तेदार अगर राफजी हो तो इनसे किस हद तक ताल्लुक़ जायज़ है और जनाजा पढ़ लें? बाबा ये बात तय है, जिसके दिल में सहाबा और अहले बैत का बुग़्ज़ है उसका कोई जनाजा नहीं पढ़ना। जामे तिरमिज़ी जल्द नंबर 2 अब्वाबुल मनाक़िब अल्लाह के रसूल की हदीस है, अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ाने के लिए आए और एक चेहरे शख्स को देखा, फ़ौरन जनाज़े से हट गए। साहबा ने पूछा क्या बात है रसूल, इसने कर्जा देना है, हम दे देते हैं, आप इसका जनाजा पढ़ाएं, क्योंकि हुजूर की आदत होती थी जब तक कर्जा न दिया जाए जनाजा नहीं पढ़ाते थे। फरमाया ये बात नहीं है। कहा क्या बात है? फरमान लगे इन्नहु कान युबग़िज़ु उस्मान फ़अबग़ज़हुल्लाह, इसके दिल में उस्मान गनी का बुग़्ज़ है तो अल्लाह इससे नफ़रत करता है, मैं मोहम्मद करीम इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ाया तो हम किसी जिसके दिल में साहबा और आले बैत का बुग़्ज़ है किसी किस्म का कोई उसका जनाजा नहीं है। बाकी रिश्तेदार है तो रिश्तेदारी की हद तक ताल्लुक़ रखें, लेकिन इस मामले में कोई खाना पीना और दिली ताल्लुक़ ये नहीं होना चाहिए। तीसरे दिन का ख़त्म दिलवाना जायज़ है या नहीं है? मेरे भाई सहाबा कराम हुज़ूर पाक की ज़िंदगी मुबारक में फ़ौत हुए, ख़ुद अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले गए, अहले बैत की वफ़ातें हुई हैं, औलिया की हुई हैं, अम्बिया की हुई हैं, किसी के ये तीसरे दिन के ख़त्म और 40वें और ये कुल की तरतीब नहीं है, शरीयत में नहीं है, तो हम इसको कैसे तस्लीम करें? ये पार्ट ऑफ द होली शरिया, ये शरीयत का जुज़ नहीं है, तो इस बुनियाद पर इसे शरीयत का हिस्सा नहीं कह सकते। राफजी का जनाजा मैं आपको पहले बता चुका हूँ बाबा, मैं इस मामले में न पढ़ने पढ़ाने का कायल नहीं हूँ, और इनके साथ खाना पीना, जो मेरी माँ को गाली दे उसके साथ नहीं खाता, और जो आयशा सिद्दीक़ा को गालियाँ दे और हम समझते हैं इसके साथ खाना पीना, हम कोई खाने पीने के जायज़ नहीं है। जिसके अकीदे में इल्म गैब हो इसके पीछे नमाज होती है। याद रखें जिस बंदे का अकीदा और नज़रिया हो कि अल्लाह ताला की तरह कोई और भी आलिमुल गैब है, तो ऐसे बंदे के पीछे आप नमाज न पढ़ें, वो शिर्क में मुब्तला है, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। राफजी के जनाजा पढ़ना पढ़ाना और निकाह टूट जाता है। मैं तो कहता हूँ बंदे का निकाह के हेक नहीं डाह रना तो फारग थी खड़ो था तो हेक डाह दे। सवाल ये है कि किसी दुकानदार को जायज़ है कि किसी चीज़ का मुँह मांगा रेट, मिसाल के तौर में 500 की चीज़ 1000 में, इतना बड़ा मुनाफा जायज़ है? दुकानदार मुँह मांगा मुनाफा ये हलाल समझते हैं या नहीं? मैंने एक जगह जवाब दिया कि नाजायज़ मुनाफा न कमाओ, तो मेरे पास दुकानदार 4-5 आ गए। अब भी कोई सुन रहा होगा तो मेरे सर हो जाएंगे। मैं आपको वजाहत समझाता हूँ। मुझे कहने लगे मौलाना आप तो जलसे में बैठ के आसानी से कह देते हैं नाजायज़ मुनाफा न अपनाओ। आपको पता है आजकल बिल कितना है, आजकल किराए कितने हैं, आजकल इंटरनेट और पता नहीं CCTV हम लगाते और क्या से क्या देना पड़ता है, तो हम यहीं से ही लेंगे। तो लिहाजा हम चीज़ डबल करके बेचेंगे, जिसने लेना है ले, जिसने नहीं लेना ना ले। बाबा इसीलिए कोई बंदा डबल मुनाफा लेता है तो लेने की हद तक वो जायज़ है, कोई नाजायज़ नहीं है। आप उससे नहीं ख़रीदते तो ना ख़रीदें, ना ऊंची दुकान और फीके पकवान को छोड़ दें, आप किसी और जगह से ख़रीदें। तो आपको कोई ज़्यादा शौक है कि नहीं ऐसा जेंट्री तो वाइन घिरना है तो वाल 10 रुपये की शायद 100 रुपये तो मिल सी ना, तो आप छोटी लेवल पर जाकर कोई चीज़ें ख़रीद और बेच लें तो फिर आपके लिए मुनाफा ठीक हो जाएगा, वरना किसी किस्म की कोई बात नहीं है। दावा कर दिया अदालत में और अदालत की तरफ से नोटिस आते हैं खामन की तरफ, खामन पेश नहीं होता और ना ही वो मुँह से तलाक देता है, वो उसी तरह तलाक। मैंने कहा शराइत में देखा जाएगा, अगर ये खामन जज की तहकीक में जालिम साबित हुआ तो घर बैठे जज तलाक दे देगा बगैर खामन के दस्तखत के। ये जालिम है, उसका हक खा रहा है, और जज प्रूफ कर लेना कि हक खा रहा है और डर के मारे पेश नहीं होता तो काजी वक्त लिख देगा और तलाक वाक़ हो जाएगी। हाँ ये जालिम नहीं था, ये ठीक था, बीवी ने गलत जाकर दावा किया, उसका हुक्म और है, उसका हुक्म ये नहीं। अगर बीवी खुद ना ले तो बीवी ना ले क्या मतलब? तलाक वो ना ले। बाबा खामद ने बीवी ना ले तो फिर अदालत कौन गया? भैया बैठे, खामद खामन देता है, बीवी ना करती रहे वो दे सकता है। कुरान कहते हैं बियादी ही उक़दतुन निकाह, जिसके हाथ में निकाह की गिरा और निकाह की बुनियाद है वो खामन है, वो खामन दे दे तो हो जाती है। रात की बात आपको सुनाऊं, मैं रात एक जगह बात कर रहा तो उन्होंने कहा जी बीवी ने कहा मैंने तलाक नहीं सुनी लिहाजा तलाक नहीं हुई। मैं कहा वाह पा न पड़ी तो मुल्ला बढ़ खड़ी, ओ खुदा दी बंदी तुझे किसने कहा है जो तेरा सुनना ज़रूरी है? बीवी का सुनना ज़रूरी नहीं है। तो मुझे कहती है तलाक मुझे हुई है तो मेरा सुनना ज़रूरी क्यों नहीं है? सीधी अंगल नल घी न निकले ना वल्डिंगी अंगल नल कढ़ींदा। मैं कहा मासी गलत जाते आई हैं, तेरा सुनना ज़रूरी नहीं है। कहती है दलील? मैं कहा आज सुन मैं तेको दलील लेना, 14 टबक तेरे रोशन थी वैसन, आज दलील बताएं। मैंने कहा जब इसको उसने कहा था कि फ़लाँ की बेटी फ़लाँ
इतने तोले हक महर में खावंद वालिद की इजाज़त से मैं तेरे निकाह में देता हूँ। तो इसने क्या कहा था? कहते कबूल ही किया होगा। मैंने कहा आपने सुना था? कहती है नहीं। मैंने कहा निकाह थी ही कोई नहीं। तूने सुना नहीं तो निकाह हुआ ही नहीं है। कहती है क्यों? मैंने कहा निकाह तुझसे हुआ है, सुना मौलवी ने है, सुना गवाहों ने है, गवाह को तो निकाह नस गिदा, तो इसका निकाह हुआ ही नहीं है तुझसे। कहती है मैंने नहीं सुना, गवाहों ने सुना, निकाह हो गया। मैंने कहा अब भी तलाक तूने नहीं सुनी, गवाहों ने सुनी है, तलाक हो गई। ये सारी को कूड़ न दे रहा कर, मैं नहीं सुना। तो बाबा खामन देना चाहे तो वो दे सकते हैं, चाहे बीवी सुने ना सुने, हाजिर हो गैर हाजिर हो, इसमें कोई नहीं मसला।